जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के पार्ट 6 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि पार्ट 6 में किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर थंबनेल देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है, देखिए थंबनेल कहता है बैंक, एसएससी एंड रेलवे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन एसएससी में आता है। ठीक है, अलजेब्रा का, और यहाँ पे मैथमेटिक्स अलजेब्रा का पार्ट 6 है। सभी सवाल का चुटकी में हल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, ये देखिए पहला नंबर सवाल कहता है कि इफ x बराबर 3 प्लस 2√2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x। ठीक है, तो रूट एक्स माइनस 1/√x का वैल्यू निकालना है। x बराबर दे रखा है 3 प्लस में कितना 2√2। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा आप, यहाँ पर सबसे पहले रूट एक्स माइनस 1/√x को स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1/√x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में 2ab, तो 2 गुना रूट एक्स गुना 1/√x आ जाएगा। रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 1/x और यहाँ पे माइनस में 2। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यानी कि x माइनस 1/√x की बात करूँ, x माइनस 1/√x की बात करूँ तो कैसे निकालिएगा, रूट एक्स माइनस 1/√x की बात करूँ तो यहाँ पे रूट अंडर 1x प्लस 1/x माइनस में 2 आ जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे पता चल जाए तो उसमें से 2 घटा करके रूट चढ़ा दूंगा तो उसका आंसर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, x दिया है 3 प्लस 2√2, 1/x निकालूंगा। तो 1/x कैसे निकलेगा, 1/3 प्लस में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिएगा परमयीकरण। तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर भी कर दूंगा माइनस से गुना, और नीचे भी माइनस से गुना कर दूंगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस में 2√2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस में 2√2, 3 9, 9 माइनस में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस में 2√2 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x की बात करूँ तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2√2, यहाँ पे 3 माइनस 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल, यहाँ पे 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि रूट एक्स माइनस 1/√x की बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 6 और माइनस में 2, 6 में से 2 चला जाएगा 4 आ जाएगा, 4 के बाहर प्लस और माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x पता चल जाता है, इसका रूट चढ़ा करके माइनस में 2 कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए यह है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, इफ x प्लस 1/x बराबर 3, इफ x प्लस 1/x बराबर कितना है 3 है, इफ x प्लस 1/x बराबर 3 देन द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पर x³ प्लस में 1/x और बट्टे x² माइनस में x प्लस में 1 का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर आप क्या करिएगा, x से डिवाइड कर दीजिएगा। तो x से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी x से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट x² प्लस में 1/x², और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस में 1 प्लस में 1/x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x दिया है, 3 दिया है, तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालूंगा मैं, इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा x² प्लस में 1/x²। ठीक है, और प्लस में 2 गुना x गुना 1/x और माइनस में 2 गुना x गुना 1/x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बात करूं तो यहाँ पे x² प्लस में 1/x²। ठीक है, x² प्लस गलत हो, यहाँ पर x प्लस 1/x 3 दिया है, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, 9 माइनस में 2 आ जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पे चिपका दीजिए, 7 बट्टे कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 3 है, 3 माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि 7 बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल समझते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 3,
इफ x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पर x अपन क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 बराबर में 1/6 दिया है। इसको बाई सीएम करिएगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 और माइनस में यहाँ पे 6x, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 2x स्क्वायर और प्लस में 5x में 6x चला जाएगा माइनस में x प्लस में 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं सब जगह x से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x x स्क्वायर बटे में x माइनस में x बटे x प्लस में 2 बटे x बराबर कितना 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा 2x माइनस में 1 प्लस में 2 बटे x आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस में 1 अपॉन x, ठीक है, और -1 उधर चला जाएगा +1 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x की बात करूँ तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आसान सवाल है ये, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए इफ x बराबर, यहाँ पे x बराबर होगा इफ x बराबर 1/2 प्लस √3 और y बराबर 1/2 माइनस √3 देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1 और 1/y प्लस 1 कितना होगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस √3 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है 1/2 माइनस में √3 दिया है। तब हमको क्या पूछा है 1/x प्लस 1 प्लस में 1/y प्लस 1 पूछा है। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, यहाँ पर देखिए x बराबर इतना दिया है तो 1/x कितना आ जाएगा हमारे पास 1/x की बात करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे करते हैं x बराबर 1/2 प्लस √3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x कैसे निकालिएगा 1/x निकालिएगा तो यहाँ पर 2 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस √3। अब यहाँ पर क्या करिए ऊपर 2 माइनस √3 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 माइनस √3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 2 माइनस में √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर जाएगा 4 माइनस में 3 बट्टे में 2 माइनस में √3, 4 में से 3 चला जाएगा कितना जाएगा 1/2 माइनस में √3। यानी कि y जो है y किसके बराबर है 1/x के बराबर। देखिए y का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस √3 और ये 1/x का वैल्यू भी उतना ही है। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ y बराबर कितना 1/x बोल सकता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा 1/x प्लस 1, ठीक है, प्लस में 1/y प्लस 1, y का वैल्यू कितना रख दूंगा 1/x रख दूंगा, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा 1/x प्लस 1 और प्लस में 1 यहाँ पे 1 प्लस में x और ऊपर हो जाएगा x से गुना, ठीक है। नीचे कैल्शियम ले लीजिएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 प्लस x आ जाएगा, 1 प्लस x कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना दिया है x का वैल्यू दिया है √2 माइनस में 1 रेज टू पावर -1/2, ठीक है। x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं x स्क्वायर निकालूंगा। x स्क्वायर कैसे निकलेगा √2 माइनस में 1 और इसका -1/2 के पावर में 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 कितना जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। 1/x स्क्वायर कैसे निकालिएगा 1/x स्क्वायर का वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे √2 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, √2 माइनस में 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर कैसे निकालिएगा, यहाँ पे रख दीजिए 1/√2 माइनस में 1, ठीक है, और माइनस में √2 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे √2 प्लस में 1 और नीचे भी √2 प्लस में 1 कर दीजिए। तो कैसे हो जाएगा ऊपर आ जाएगा √2 के स्क्वायर माइनस में 1 और बट्टे में √2 प्लस में 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा घट के 2 में से चला जाएगा 1/√2 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1/√2 प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कैल्शियम लीजिएगा तो यहाँ पे √2 के स्क्वायर माइनस में 1 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। √2 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो √2 प्लस में 1 माइनस में √2 माइनस में 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2 प्लस में 1 माइनस में √2 माइनस में माइनस प्लस 1 2 माइनस में 1, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल 2/1, यानी कि कितने आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पर जो यूज हो रहा है फार्मूला, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए
जी हाँ, x बराबर कितना दिया है, x बराबर √5 माइनस में 2 और बट्टे कितना √5 प्लस में 2। देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर माइनस में 4 का नेचर क्या होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, x बराबर इतना दिया है तो 1/x कितना होगा, 1/x कितना हो जाएगा बताइए, √5 माइनस में 2 बट्टे √5 प्लस में 2 है। ठीक है, तो 1/x के लिए यहाँ पे क्या करिएगा, √5 माइनस में 2 से ऊपर गुना कर दीजिएगा और नीचे भी √5 माइनस 2 से गुना कर दूंगा, है कि नहीं। और ऐसे कर दीजिए इसको। ठीक है, इसका परमयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे, यहाँ पे √5 माइनस में 2 से गुना, यहाँ पर √5 माइनस में 2 से गुना कर देंगे और ऊपर और क्या करेंगे, यहाँ पे कर दीजिएगा √5 प्लस में 2 से गुना और नीचे भी √5 प्लस में 2 से गुना। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √5 माइनस 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 5 √5 के स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 2 का स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा, √5 माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, और बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 प्लस 2। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x बराबर √5 माइनस में 2। ठीक है, x बराबर √5 माइनस में 2 बट्टे में √5 प्लस में 2, तो 1/x कैसे निकालूंगा, 1/x हो जाएगा √5 प्लस में 2 और नीचे हो जाएगा √5 माइनस में 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो इसके लिए क्या करिएगा, √5 माइनस में 2 बट्टे में √5 प्लस में 2 और प्लस √5 प्लस में 2 बट्टे क्या हो जाएगा, √5 माइनस में 2 हो जाएगा। नीचे नीचे का क्या निकाल दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो √5 प्लस में 2 और इंटू में क्या हो जाएगा, √5 माइनस में 2। √5 प्लस 2 से √5 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √5 माइनस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाला से कैंसिल ये वाला बच जाएगा, यानी कि √5 प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर कितना जाएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2 दूना 4 √5 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, a स्क्वायर यानी कि 5 प्लस में 2 दूना 4 और प्लस में 2ab यानी कि 2 दूना 4 √5 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या करिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी √5 के स्क्वायर और माइनस में 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल, 5 5 10 और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ 5 माइनस 4 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x आ गया। अब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, 18 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 361 हो जाएगा रूट अंडर में। ठीक है, 361 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 के स्क्वायर 324। ठीक है, 324 और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास, 322 आ जाएगा। फिर हमको x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 चाहिए, तो इसके लिए क्या करिएगा, 322 के स्क्वायर और माइनस में क्या कर दीजिएगा आप, 2 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, माइनस में 2 करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, होल नंबर, रेशनल नंबर बट होल नंबर, इरेशनल नंबर बट नॉट श्योर नंबर, श्योर नंबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बट होल नंबर, रेशनल नंबर बट होल नंबर, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। x प्लस 1/x दिया रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे करते हैं, इस पार्ट को स्क्वायर कर देते हैं कितना है 18, या इसको स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आ गया और फिर x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 करना है, तो इस पार्ट को स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर बट होल नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, x बराबर कितना दे रखा है, √a प्लस में 1/√a। ठीक है, और y बराबर कितना दे रखा है, √a माइनस में 1/√a दे रखा है। तो x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे कीजिएगा,
सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई निकालता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई कैसे निकलेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2√a आ जाएगा। ठीक है, अब जो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर निकालूंगा, प्लस में 2xy, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2×2 4a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x⁴ पूछ रहा है, x⁴ प्लस y⁴ माइनस में 2x² y² कितना होगा, ये सवाल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे कीजिएगा, x² प्लस में y² बराबर 4a माइनस में 2xy है ना, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो कैसे होगा, यहाँ पे x⁴ प्लस में y⁴ प्लस 2ab यानी कि 2x² y² आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बराबर में 4 चौका 16a², ठीक है, प्लस में b² यानी कि 4x² y² माइनस में 2ab, तो 2ab कैसे होगा, 2×4a गुना में 2xy। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। x² प्लस में क्या आ गया, y⁴ आ गया। यहाँ पर इसको 4x² y² है, इधर लगेगा तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x² y² बराबर हमारे पास 16a² माइनस में 4×8a, 4×8a 8×16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16xy हो जाएगा। अब यहाँ पे x 16axy होगा यहाँ पे। ठीक है, 16axy की जगह पे xy का वैल्यू कितना होगा, ये हमको पता करना है। तो xy का वैल्यू यहाँ से पता कर लीजिए, दोनों को गुना करिएगा तो यहाँ पे √a² हो जाएगा और माइनस में 1/√a² हो जाएगा, यानी कि a माइनस में 1/a आ जाएगा, यानी कि a² माइनस में 1/a आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखूंगा और इसका वैल्यू निकाल दूंगा, कैसे होगा, इसको इरेज करता हूँ इधर। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x⁴ प्लस में y⁴ माइनस में 2x² y² बराबर में 16a² माइनस में 16a तो है ही, यहाँ पे xy का वैल्यू कितना निकल गया है, a² माइनस में 1 और बट्टे में a है। ठीक है, a² माइनस में 1 और बट्टे में क्या है, a है, a से यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 16a² माइनस में 16a² माइनस में माइनस प्लस 16 कैंसिल, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, फिर आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर, x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है √5 माइनस में √3 बट्टे में √5 प्लस में √3, और y बराबर कितना दे रखा है, √5 प्लस में √3 बट्टे में √5 माइनस में √3। देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस xy प्लस y² x² माइनस xy प्लस में y² का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पे मैं xy निकाल लेता हूँ। xy कैसे निकलेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस में b² हो जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 माइनस में √3 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस में 3 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस में 3, 5 में से 3 चला जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, x² प्लस में y² निकालना है, और x² माइनस xy प्लस y², बहुत आसान है ये, x² प्लस में 1 प्लस में y² हो जाएगा, यहाँ पे x² माइनस में 1 प्लस में y² हो जाएगा। अब यहाँ पे x² प्लस में 1 प्लस में y की बात करूँ तो xy बराबर 1 है, xy बराबर 1 है तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/x रख दूंगा, और यहाँ पे x² माइनस में 1 प्लस में 1/x रख दूंगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x⁴ प्लस में x² प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से कर दीजिए, यहाँ पर देखिए x² प्लस में 1/x², ठीक है, और प्लस में 1 बट्टे क्या हो जाएगा x² और प्लस में 1/x² और माइनस में 1 आ गया। अब मुझे x पता है, x कितना है, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस में √3। अब हमको 1/x भी पता चल जाएगा, कैसे, इसको इरेज करके समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1/x कैसे पता होगा, 1/x √5 प्लस में √3 बटे में क्या जाएगा, √5 माइनस में √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस में 1/x कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x की बात करूँ तो इस दोनों को जोड़िएगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा तो कैसे जोड़ूंगा मैं, √5 माइनस में √3 बटे √5 प्लस में √3 प्लस में √5 प्लस में √3 बटे √5 माइनस में √3, नीचे का एलसीएम ले लूंगा तो कितना जाएगा, √5 प्लस में √3 और इंटू में √5 माइनस में √3, ये इससे कैंसिल तो ये वाला आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कैसे करूँगा, 5 प्लस में 3 माइनस 2√5, 2√5 इंटू में √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्क्वायर करिएगा तो 5 प्लस में 3 और प्लस में 2√5 और इंटू में √3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और नीचे प्लस में इंटू माइनस भी, यानी 5 माइनस 3 आ जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8, 8 8 16, 16 बट्टे में कितना 2, 2 8 16, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। x प्लस 1/x कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 1/x कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 64, 64 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 62 आ जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए 62 और कितना होता है, 62 प्लस में 1 बटे 62 माइनस 1, 62 1 63, 62 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा, यानी कि 63 बटे 61 आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए, x ये नहीं है, x प्लस 1/x कितना दिया है, x प्लस 1/x 4 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर, ये तो आसान है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 माइनस में 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और x रेज़ टू पावर 4 प्लस में 1/x रेज़ टू पावर 4 कितना आ जाएगा, 14 के स्क्वायर माइनस में 2 आ जाएगा, 14 के स्क्वायर 196, 196 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 194 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए, x माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। यहाँ x स्क्वायर है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। सब में x से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस में 3 प्लस में 1/x बराबर कितना है, 0। x प्लस में 1/x माइनस 3 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात करूँ तो 3 3 9 माइनस में 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है, और x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 7 है। यहाँ पे 7 और प्लस में 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, इफ x बराबर √2 प्लस 1, इफ x बराबर √2 प्लस में 1 बटे में क्या है, √2 माइनस में 1, और xy बराबर 1 दे दिया है। 2x स्क्वायर प्लस में 2, 3xy प्लस 2y स्क्वायर, तब इसका वैल्यू निकालना है। 2x स्क्वायर प्लस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर माइनस में 3xy माइनस में 3xy, ठीक है, माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे xy का वैल्यू 1 दिया है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू रख दीजिएगा 1/x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x दिया है, 1/x कैसे निकलेगा, √2 माइनस में 1 और बटे में √2 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व कीजिए, x प्लस में 1/x कैसे निकलेगा, यहाँ पे इस दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके यही आता है। और नीचे में a प्लस में इंटू माइनस में, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर आता है। तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे 2 में से गया 1 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x 6 आ गया, x प्लस 1/x 6 आ गया हमारे पास। इसको इरेज करता हूँ, x प्लस 1/x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 36, 36 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 आ जाएगा, ठीक है, 34 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रख दीजिए 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करूँगा, 2 इंटू 2 गुना में 34 और प्लस में 3 बटे 2 गुना में 34 माइनस में 3, 34 दूना 68, 68 और 3 कितना 71, 34 दूना 68, 68 में 3 चला जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास 65, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही। 71 बटे 65 आंसर हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।